गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अशोक शर्मा, लेक्चर आरएसी, राजकीय रामचंद्र खेतानपुर कॉलेज जयपुर। सब्जेक्ट थर्मल इंजीनियरिंग एमआर 204, यूनिट 2 गैस लॉ। सब टॉपिक बॉयल्स लॉ, बॉयल्स का नियम, चार्ल्स का नियम, लाक्षणिक समीकरण, विशिष्ट ऊष्मा और मोलर विशिष्ट ऊष्मा, ये सब हमने पिछले 3 लेक्चर्स के अंदर कर चुके हैं और आज हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो कि गैस नियम पर आधारित है। तो सबसे पहले हम लेते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1। Example number 1. Assuming that 1 mole mass of any gas is 22.4 मीटर क्यूब वॉल्यूम सराउंड्स इतना स्थान, फाइंड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आल्सो फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स कांस्टेंट ऑफ H2 if molecular mass of H2 is 2.016 and its density at NTP is 0.9 kg मीटर क्यूब। तो इसमें हमें एक मोल मास गैस दिया हुआ है, एक गैस का एक मोल है जो कि कितना स्थान घेरती है 22.4। तो ये तो एवोगैड्रो नियम है, सभी गैसों का जो एक मोल का वॉल्यूम होता है वो 22.4 मीटर क्यूब स्थान घेरता है। उस गैस का हमें निकालना है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, सार्वभौम स्थिरांक निकालना है। तो आप जानते हैं हमारा गैस इक्वेशन क्या है, पी वी एम आर टी। यदि हम इसको बी वॉल्यूम कौन सा है, एम को हम ले लेते हैं मोल में, 1 मोल, आर टी, तो वॉल्यूम इधर हम ले लिया पी बी मोल, और एम आर हमारा क्या होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका पी बी मोल बराबर, हमने इसको जी से डिनोट किया, जी टी। ये फॉर्मूला हो गया आपका पी बी मोल बराबर जी टी। तो जी बराबर हमारा क्या होगा, पी बी मोल अपॉन टी। तो प्रेशर कितना दिया हुआ है, वन मोल मास इतने सराउंडिंग के, यहाँ प्रेशर हमको दिया हुआ है 1.012, यानी एक बार का प्रेशर दिया हुआ है 1.01 1.0132 बार। इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर में। प्रेशर को हम किस में लेते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर में। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे प्रेशर को 10⁵ से। मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम, एक मोल का वॉल्यूम कितना है 22.4 मीटर क्यूब, डिवाइडेड बाय टेम्परेचर को केल्विन में लेंगे 273 डिग्री केल्विन। एनटीपी पर दिया हुआ ना सारा, तो एनटीपी पर तो जी बराबर 1.0132 मल्टीप्लाई बाई 10⁵ मल्टीप्लाई बाई 22.4 डिवाइडेड बाई 273 डिवाइडेड बाई 10⁻3। ये क्योंकि हमने तो इसको किलो जूल में कर लेंगे हम, प्रेशर को किलो न्यूटन में
करने के लिए 10³ का हमने इसमें भाग दे दिया। जब बार में प्रेशर दिया हुआ है उससे हमें किलो न्यूटन में यदि करना है तो 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में करना है तो 10⁵ से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जी हमारा निकल जाएगा 8.313 किलो जूल पर केजी पर मोल पर डिग्री केल्विन, जो कि अपने इसकी यूनिट है। अब सेकंड पार्ट इसका है, इसमें मोलिकुलर मास ऑफ H2 दिया हुआ 2.016। तो H2 के लिए क्या निकालना है, लाक्षणिक स्थिरांक कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट हमें मालूम करना है। जैसा जब हमने किया था यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जब हमने पढ़ाया था आपको, तब बताया था किसी भी गैस का यदि हमें लाक्षणिक स्थिरांक ज्ञात करना हो और आपको यदि सार्व गैस स्थिरांक पता है तो उस गैस के 1 मोल का केजी में जो वेट होता है उससे हम उसको डिवाइड करके किसी भी गैस का लाक्षणिक स्थिरांक निकाल सकते हैं। तो यहाँ R बराबर G डिवाइड बाई मोलिकुलर वेट दिया हुआ है H2 का 2.106 kg, R बराबर G अपॉन 2.016 kg का जब हमने डिवाइड कर दिया तो आंसर आपका आ गया 3.8448 किलो जूल पर केजी पर डिग्री केल्विन। सारे इनकी यूनिट्स आपको ध्यान रखनी है, किलो जूल पर केजी पर डिग्री केल्विन। ठीक, किलो जूल पर केजी पर मोल पर डिग्री केल्विन तो किसकी यूनिट है, जी की, और आर की जो यूनिट है किलो जूल पर केजी पर डिग्री केल्विन। सेकंड पार्ट इसका है, यदि इसकी डेंसिटी दी हुई है, इस डेंसिटी इज एनटीपी इज 0.09 kg मीटर क्यूब, उस स्थिति में आपको निकालना है। यदि हमको वो नहीं दिया होता, मोलिकुलर वेट मान लो नहीं है और हमें दी हुई है इसकी डेंसिटी दी हुई है, उस केस में हमें आर की वैल्यू निकालनी है। तो पी वी बराबर एम आर टी, आर बराबर पी वी अपॉन एम टी बराबर पी अपॉन डेंसिटी इंटू टेम्परेचर। तो प्रेशर आपका 1.0132 मल्टीप्लाई हमने कर दिया 10⁵ से, डिवाइडेड बाई डेंसिटी कितनी है 0.09, डेंसिटी हमें कितनी दी हुई है 0.09 kg पर मीटर क्यूब, डेंसिटी हमें दी हुई है 0.09, टेम्परेचर 273, एनटीपी पे ले रहे हैं हम, सारी कैलकुलेशन किस पे चल रही है हमारी, एनटीपी पर। तो एनटीपी पे टेम्परेचर कितना लेते हैं हम 273 डिग्री केल्विन। तो यहाँ पे हमें मास और वॉल्यूम नहीं है लेकिन डेंसिटी दिया हुआ, तो डेंसिटी की टर्म में हमने इस फॉर्मूले को कर लिया, और इसमें हमने फिर वही 10⁻³ यानी 1000 का भाग देके किलो जूल में लेने के लिए ध्यान रखना हमेशा। आप प्रेशर को हमने न्यूटन मीटर में किया पहले, फिर किलोमीटर में करने के लिए उसको 1000 का भाग दे दिया। तो हमारा निकल गया ये आर की वैल्यू निकल गई 4.123 किलो जूल पर केजी पर डिग्री केल्विन। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2, प्रेशर ऑफ सम क्वांटिटी ऑफ गैस
इज 350 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम दिया हुआ है 0.03 मीटर क्यूब एंड टेम्परेचर इज 35 डिग्री सेंटीग्रेड। किसी गैस का प्रेशर दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है और टेम्परेचर दिया हुआ है। इफ द वैल्यू ऑफ R is 0.29 kilojule per kg per degree Kelvin, find the mass of the gas. Now if the gas pressure is increased, second part is इसका, now if the gas pressure is increased to 1.05 mega Newton per meter square at constant volume, what will be the temperature of gas? दो स्थिति हमें दी है। पहले में हमें क्या मालूम करना है, प्रेशर दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ, टेम्परेचर P1, V1 और T1 हमें दिया हुआ है। इफ द वैल्यू ऑफ R की वैल्यू दी हुई है और गैस का मास मालूम करना है। इट्स वेरी सिंपल, गैस लॉ हम लगाएंगे, गैस नियम लगाएंगे, PV बराबर MRT, PV बराबर MRT। तो P1 दिया हुआ है, V1 दिया हुआ है, M मालूम करना, R भी दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है। तो इट्स वेरी सिंपल, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। M बराबर क्या हो जाएगा, P1 V1 अपॉन R T1। तो P1 350 किलो न्यूटन, V1 0.03 मीटर क्यूब में, R 0.29 और T टेम्परेचर दिया हुआ है डिग्री सेंटीग्रेड में 35। इसको हमने कन्वर्ट कर लिया केल्विन में। हमेशा आपको ध्यान रखना है टेम्परेचर केल्विन में लेना होता है आपको। तो ये मास ऑफ द गैस आ जाएगा 0.1173। ये सिंपल न्यूमेरिकल है PV MRT का, जिसमें P1 V1 T1 दिया हुआ है, R की वैल्यू दी हुई है, सिंपली M हमको निकालना है। इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, नाउ इफ द गैस प्रेशर इज इंक्रीज्ड, प्रेशर को बढ़ा दिया 1.05 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पहले इनिशियली प्रेशर कितना था 350 किलो न्यूटन, उसको बढ़ा के 1.05 मेगा न्यूटन कर दिया एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हमको गैस का टेम्परेचर क्या होगा ये निकालना है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे गैस का प्रेशर बढ़ा दिया तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। तो नई जो कंडीशन है इसमें V2 बराबर V1, P1 दिया हुआ है हमारा, ठीक है, P2 सॉरी P2 P1 तो पहले से दिया हुआ है, P2 हमने कर दिया गैस को जो प्रेशर बढ़ा के 1.05 मेगा न्यूटन, मेगा न्यूटन को आप कर लो किलो न्यूटन में, ठीक है। तो किलो न्यूटन में करने के लिए हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 10 टू पावर 3 से, ठीक है ना। 6 से करेंगे न्यूटन से, अब गैस लॉ हम लगाएंगे P1 अपॉन T1 बराबर P2 अपॉन T2। सारी चीज़ें हमको दी हुई है, T2 निकालना है। T2 बराबर क्या हो जाएगा, P2 अपॉन P1 इंटू T1। तो T2 हमारा आ गया 924 केल्विन में। अब टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड निकालना है तो इसमें से 273 हम माइनस कर देंगे। T2 जब टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड निकालेंगे तो T2 माइनस 273, 924 माइनस 273, तो ये हमारा 651 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ए वॉल्यूम ऑफ 1 kg ऑफ एयर ऑक्यूपाई नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड टीपी पर कितना वॉल्यूम ऑफ 1 kg ऑफ एयर ऑक्यूपाई एट नॉर्मल
टेम्परेचर प्रेशर ऑफ इतने 1 kg गैस है, उसका वॉल्यूम 0.773 मीटर क्यूब। फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक कांस्टेंट ऑफ गैस, आल्सो फाइंड द मास ऑफ दिस गैस इफ द प्रेशर इज 12 बार। लाक्षणिक स्थिरांक निकालना है। इसके अलावा आल्सो फाइंड द मास ऑफ दिस गैस, गैस का मास भी निकालना है। इफ़ दूसरी कंडीशन है, सेकंड कंडीशन में निकालना है। फर्स्ट कंडीशन में तो मास दिया हुआ है, सेकंड कंडीशन में मास निकालना। इफ द प्रेशर इज 12 बार, टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड और वॉल्यूम 3 मीटर क्यूब है। ठीक है, तो हम इक्वेशन लगाएंगे पी वी बराबर आर टी। पी वी कौन सा है यहाँ पे? स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो यहाँ पे गैस का मास कितना लिया हुआ है? 1 kg। तो 1 kg लेते ही, जैसा हमने बताया आपको लाक्षणिक स्थिरांक जो निकाला था, जनरल जो गैस इक्वेशन होती है पी वी बराबर सी टी, उसमें हम लगाए थे आर, पी वी बराबर आर टी। किस केस में लेंगे? जब हम वॉल्यूम को 1 kg लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था पी वी एस से दिखा देते हैं समझने के लिए आसानी, या फिर हम स्मॉल जब बी लिखते हैं तब भी स्पेसिफिक वॉल्यूम है यहाँ पे। पी बराबर आर टी, पी वी आर टी। तो आर हमको निकालना है, प्रेशर दिया हुआ है, स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया हुआ है, और एन टी पी पर 273 हम टेम्परेचर लेते हैं। प्रेशर दिया हुआ है वो 1 बार, हमने इसको कर लिया किलो न्यूटन में, तो मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया हुआ 0.773 और टेम्परेचर एनटीपी पर कितना होता है? 273 केल्विन। तो आर की वैल्यू निकल गई 0.287 किलो जूल पर केजी पर डिग्री केल्विन आंसर। अब सेकेंड कंडीशन के अंदर आल्सो फाइंड द मास ऑफ गैस इफ प्रेशर इज, प्रेशर दिया हुआ है, टेम्परेचर P2 V2 T2 हमें दिए हुए हैं, और हम उसको गैस का मास निकालना है। तो हम क्या लगाएंगे? पी वी बराबर एम आर टी, पी वी बराबर एम आर टी वाली इक्वेशन हम लगाएंगे। तो टेम्परेचर कितना दिया हुआ है? 273 प्लस 500 डिग्री टेम्परेचर देगा डिग्री सेंटीग्रेड में, तो 773 हो गया। प्रेशर 12 बार, वॉल्यूम 3 मीटर क्यूब दिया हुआ है। तो P1 V बराबर एम आर T1। एम की वैल्यू क्या जाएगी? P1 V1 अपॉन आर T1। तो P1 दिया हुआ है 12, 100 से गुणा कर देंगे किलोमीटर करने के लिए। B 3 मीटर क्यूब दिया हुआ, मीटर क्यूब में लेंगे हमेशा वॉल्यूम को, अपॉन आर हमने निकाला है उसी गैस के लिए 2.87, आर वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है, और T1 कितना आपका? 773 डिग्री केल्विन। तो मास इस गैस का आ जाएगा इस नई कंडीशन में, जब प्रेशर 12 बार है, वॉल्यूम 3 मीटर क्यूब है, और टेम्परेचर 773 डिग्री केल्विन या 500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जब दिया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में मास हमारा निकल जाएगा 16.227 kg। नेक्स्ट लेते हैं। 1 kg ऑफ एन आइडियल गैस इज हीटेड फ्रॉम 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 93। 1 किलो कोई गैस है, आदर्श गैस है, जिसको कि गर्म किया जाता 20 डिग्री सेंटीग्रेड से, उसका टेम्परेचर जब तक 90 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। इफ़ द वैल्यू ऑफ आर फॉर द गैस इज, गैस के लिए आर की वैल्यू दी हुई है, जो भी कोई गैस है उसके लिए आर की वैल्यू दी हुई है 0.264 किलोजूल पर केजी पर डिग्री केल्विन। गामा की वैल्यू दी हुई है 1.18। ये क्या है? इजेंट्रोपिक एक्सपेंशन कांस्टेंट। फाइंड स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैस। विशिष्ट ऊष्मा क्या क्या होगी गैस की? चेंज इन इंटरनल एनर्जी और चेंज इन एंथैल्पी। तो सबसे पहले हमको निकालनी है विशिष्ट ऊष्मा ऑफ द स्पेसिफिक हीट। तो हम जानते हैं
सी पी बराबर सी पी माइनस सी बी बराबर आर। ये जो आपको बताया था कि ये फॉर्मूला काम आता है, और एक सी पी अपॉन सी बी बराबर गामा। तो यहाँ पे गामा दिया हुआ है हमको। अब सी बी हम निकालेंगे तो यहाँ से सी पी को हटा देंगे, तो सी पी बराबर क्या हो जाएगा, सी बी गामा माइनस सी बी बराबर आर। तो यहाँ से हम सी बी को कॉमन ले लेंगे। तो ये फॉर्मूला वैसे आपको याद ही रखना है, भूल भी जाओ तो कर सकते हो आप। सी बी बराबर आर अपॉन गामा माइनस 1। आर दिया हुआ है, गामा की वैल्यू दी हुई है, सी बी निकल जाएगी, और सी पी बराबर गामा इंटू सी बी। तो ये दूसरा जो फॉर्मूला अपना सी पी अपॉन सी बी बराबर होता है गामा। तो सी बी जब हमने निकाल ली तो सी पी बराबर सी बी गामा। ये हमने निकाल ली, विशिष्ट ऊष्मा गैस की निकल गई। चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है सी बी डेल्टा टी। सी बी डेल्टा टी, क्योंकि मास कितना दिया हुआ है 1 kg, तो एम सी बी डेल्टा टी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमेशा एम सी बी डेल्टा टी। मास कितना दिया हुआ है यहाँ पे 1 किलो। सी बी की वैल्यू हमने निकाल ली अभी। टाइम गैस को कितना गर्म किया है 20 से 90, तो T2 क्या है 20 90, और T1 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकल गया। नेक्स्ट चेंज इन एंथैल्पी, डेल्टा एच एम सी पी डेल्टा टी। हमेशा ध्यान रखें एंथैल्पी सी पी डेल्टा टी। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी एम सी बी डेल्टा टी। तो सी पी की वैल्यू हमने निकाल ली। T2 T1 सेम कंडीशन, वही 92 माइनस 20। तो ये आपकी किलो जूल पर kg। चेंज इन एंथैल्पी 121.1 किलो जूल पर kg। तो आज हमने कुछ न्यूमेरिकल किए, बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। ध्यान से आप इनको कर लें। ओके, थैंक यू।